बिहार के आरा जिले के निवासी रहे भरत भूषण तिवारी हत्याकांड का विरोध अब झारखंड में भी तेज हो गया है। बोकारो में संपूर्ण विप्र समाज ने डीसी कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन कर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए इसे हत्या करार दिया। धरना में विप्र समाज के साथ अन्य समुदायों के लोगों ने भी भाग लिया। सामाजिक कार्यकर्ता कुंज बिहारी पाठक ने आरोप लगाया कि सरेंडर करने के बाद भरत भूषण तिवारी को गोली मारी गई। वहीं वार्ड पार्षद टुनटुन पांडे ने कहा कि वो गरीब और विस्थापित लोगों की आवाज उठा रहे थे। भाकपा माले नेता राजू दुबे ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। नेताओं ने चेतावनी दी कि न्याय नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। संपूर्ण विप्र समाज जिंदाबाद। और यहाँ सभी धरना पर बैठे हुए सभी होगा कि भरत तिवारी को जो सरेंडर कर चुका था, विप्र समाज बोकारो जिला द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया जा रहा है। दिल्ली में आप सभी सर्वविदित हैं कि भरत तिवारी का जो मर्डर किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, ये जघन्य अपराध जो किया गया है, उसी संदर्भ में न्याय दिलवाने के लिए और आज दिल्ली में मशहूर अभिवक्ता अनिल जी मिश्र के नेतृत्व में जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसका नैतिक समर्थन में हम लोग बोकारो से यह कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे कि भरत तिवारी जी को न्याय दिया जाए, क्योंकि एक षड्यंत्र के तहत वो विस्थापित नीति पे काम कर रहे थे। वो कोई भरत तिवारी ब्राह्मण समाज के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो जवैनिया कटान जो पूरे भारत में सर्वविदित रहा था पिछले साल, उन विस्थापितों को न्याय दिलवाने के लिए काम कर रहे थे। 1400 करोड़ रुपया फंड आया था। 1400 करोड़ रुपया का फंड वहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी और जिला के तमाम पदाधिकारी मिलकर बंदर बाट किए हुए थे। यह लड़का जो था अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रताड़ित किया गया था। कोई पागल नहीं था, क्रांतिकारी था। वो क्रांति लाने के चक्कर में उसने कुछ न्यूसेंस किया। न्यूसेंस करने के बाद उसको समझाया जा सकता था, उसने सरेंडर किया। लेकिन सरेंडर करने के बाद भी जो थाना प्रभारी था पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, जातीयता से ग्रसित होकर उसे मारने का काम किया, जिसका हम लोग निंदा करते हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और हम यही आग्रह करते हैं और बोकारो की तमाम जनता से आग्रह करते हैं कि अपना नैतिक समर्थन और संदेश दिल्ली भेजने का काम करे, बिहार भेजने का काम करे, ताकि हमारे समाज का जो बात है वो दिल्ली नरेंद्र मोदी तक पहुंचे और बिहार में सम्राट चौधरी तक पहुंचे और तमाम लोग चेत जाएं। आज भरत तिवारी का प्रकरण हो गया, आज आनंद पाल सिंह का प्रकरण हो गया, आज आशुतोष कुमार के भाई का प्रकरण हो गया। फिर ये काम नहीं होगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आइंदा से चेते, समाज सेवियों को ठगना बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग उपायुक्त कार्यालय में संपूर्ण विप्र समाज की ओर से भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना देना चाहते हैं कि जवनिया नदी का विस्थापितों को लड़ाई लड़ना क्या भरत तिवारी ने गुनाह किया था? ये सम्राट सरकार एक अच्छे सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने जवनिया के विस्थापितों को मांग उठाया, वहाँ के विस्थापितों को मांग उठाया, वहाँ के गरीबों को मांग उठाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज उसे गोली मार दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, अगर इस तरह का अगर दोषी पुलिसकर्मियों का अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, उन पर FIR नहीं होती है, तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान में इसका आंदोलन करेंगे, क्योंकि संविधान के धज्जिया को हम लोग उड़ाने नहीं देंगे। किसी भी हालत में संविधान का धज्जिया नहीं उड़ेगा। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, न कि सम्राट चौधरी के सरकार का है।
न उन पुलिस वाले को है जिन्होंने एक विस्थापितों को लड़ाई लड़ने वाले को शहीद कर दिया गया। हम लोग ये भी डिमांड करते हैं कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए अविलंब। वहाँ के विस्थापितों को न्याय मिले और दोषी पुलिस कर्मियों को तुरंत हत्या के आरोप में गिरफ्तारी किया जाए। जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार का सब संसाधन था, वो चाहती तो विरोध कर देती, नहीं पकड़ी। कि अगर इस बच्चा को नहीं मारती तो उसका भरोसा उजागर हो जाता। इसलिए वो देश की भावना, बहुत अच्छा लड़का भरत तिवारी, उसके गांव वाले रो रहे हैं। उसके मैं उस जगह पे गया था, मैं देखा उस जगह का स्थिति देखा जहाँ पे लोग कचड़े में रह रहे हैं, बाढ़ के पानियों में, बरसात की पानी में रह रहे हैं, उसकी आवाज़ था। ऐसे अगर मारते रहेंगे तो भारत देश में भ्रष्टाचार के प्रति कौन आवाज़ उठाएगा? हम लोग का मांग यही है कि जो भ्रष्टाचार पुलिस किए हैं उसको सजा मिले, तुरंत फांसी की सजा हो, या नहीं तो आने वाले समय में कोई बच्चा अपने भ्रष्टाचार, देश में जो भ्रष्टाचार है उसके प्रति आवाज़ उठाने के लिए खड़ा नहीं होगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।